तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 10.2 के 7 नंबर से मिलाता हूं मैं। बोलता है दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब होता है वैसी दो वृत्त जो एक अंदर एक बाहर हो, लेकिन दोनों का केंद्र क्या हो, सेम हो। मैं अभी इसको क्रिएट करूंगा दोस्तों, देखिएगा आप। तो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ही होता है वैसा वृत्त जो एक अंदर वृत्त हो और एक बाहर हो। ये हो गया दोस्तों। और ये दूसरा वृत्त है जो कि मैं इसको अंदर बना दिया। अब देखिए, दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक ही सेंटर पर है, अर्थात छोटे वृत्त का भी वही केंद्र है और बड़े वृत्त का भी वही केंद्र है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, तो कहा गया दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कितना कितना है दोस्तों, तो 5 और 3 है। 5 और कितना है, 3 है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूं कि इसका जो है वैल्यू, अर्थात इस त्रिज्या का वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। और बाहर वाला त्रिज्या जो है इसका कितना है दोस्तों, इसका हो गया आपका जाकर कितना, तो इसका हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार देखिए दो जो है मतलब संकेंद्रीय वृत्त जो है दोनों का केंद्र जो एक है, एक का 5 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरे का कितना है, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस है दोस्तों। ठीक है, तो बड़े वृत्त का हो गया 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त का हो गया 3 सेंटीमीटर। इसमें और क्या कहता है, तो इसमें कहा गया बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त का कहना है जीवा। तो जीवा क्या है, वृत्त की दो जो है जो परिधियों के दो बिंदुओं को टच करता हूं। ठीक है दोस्तों, वृत्त की जो है दो बिंदुओं की परिधियों को टच करता हूं। तो यहां से मैं इसको जीवा बनाता हूं दोस्तों। देखिए ये हो गया जीवा। ठीक है, तो यहां पर हमने जीवा खींचा। अब नेमिंग कर दीजिए, ये ए है, ये बी है। ऑलरेडी मैंने केंद्र को ओ बना दिया है, इसको बना देता हूं मैं पी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार देखिए यहां पर जो मैंने इसका नेमिंग भी कर दिया। तो बोला गया था क्या निकालने के लिए, तो जो है लंबाई जो है वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो जीवा की हमको लंबाई यहाँ पर फाइंड करना होगा दोस्तों। अर्थात हमको ए बी वृत्त की जो है स्पर्श रेखा है, तो मैं वैल्यू निकालता हूं दोस्तों ए बी, अर्थात ये जीवा की लंबाई, अर्थात छोटे वृत्त की जो है त्रिज्या जहां पर है तो वो पी बिंदु है। इसके स्पर्श रेखा को मतलब इससे होते हुए स्पर्श रेखा खींचा गया, इसको हमको निकालना होगा वैल्यू। तो चलिए क्या क्या गिवन है पहले वो देख लीजिए और उस पर फिर हम जो है धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा बात है यहाँ पर दो वृत्त है, एक छोटा है तो दूसरा क्या है, बड़ा। एक छोटा है तो दूसरा क्या है, बड़ा है। और चूंकि इसमें क्या किया गया है, तो वृत्त का जो है वैल्यू तो दिया है बट नाम नहीं दिया है। तो देखिए मान लेते हैं, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, जिसमें क्या क्या वैल्यू है, तो देख लीजिए। ओपी बराबर है 3 सेंटीमीटर और ओए बराबर है 5 सेंटीमीटर और ए बी जो है वह जीवा है। ए बी क्या है, जीवा। और हमको निकालना भी क्या है, ए बी ही निकालना है। ठीक है, तो ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी हमको जीवा फाइंड करना है दोस्तों। तो आइए इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वह देखिए। तो हम जानते हैं ए बी जो है वह स्पर्श रेखा है और ओपी त्रिज्या है। इसका मतलब हो गया कि जो है ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो ध्यान से, चूंकि यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, चूंकि ओपी त्रिज्या एवं ए बी स्पर्श रेखा है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो इसलिए ओपी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। ओपी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि प्रमेय 10.1 से 10.1 बोलता भी है दोस्तों कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ऐसे कंडीशन में ओपी परपेंडिकुलर हो गया ए बी। जब ऐसा होता है तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन रहा है तो ओ पी बी क्या है, तो ओपी बी जो है ऐसे कंडीशन में एक समकोण त्रिभुज है। ओपी बी क्या हो गया दोस्तों, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ओपीए में। तो यहां पर देखिए ओपीए में यह ओपी 3 है और ओए 5 है, तो इसका मतलब एपी फाइंड करना है हमको। तो जैसा कि फार्मूला पाइथागोरस का जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये ओए कर्ण है
ये लंब है तो ये आधार है। तो OA का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। OA का वैल्यू 5, OP का वैल्यू कितना है, 3, AP का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। ये हो गया 25 और ये हो जाएगा 9 और प्लस ये हो जाएगा AP का क्या, स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये 25 माइनस कितना हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा AP का स्क्वायर। इसको घटाइए दोस्तों तो ये हो गया 16 और ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। अब इसको इधर और इसको इधर कर लेते हैं, चूंकि दोनों समान रूप से इधर उधर हो रहा है इसलिए साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हो गया 16, ये हो जाएगा AP और ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, 16। ठीक है दोस्तों, रूट अंडर 16 आ गया तो इसका मतलब है AP का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो AP का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, AP का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअली ये प्लस माइनस दोनों में होता है लेकिन त्रिज्या चूंकि माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है, लेंथ माइनस नहीं होता है, इसी वजह से मैं इसको माइनस नहीं लेता हूं। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार हमने AP निकाला। तो यहां पर जब AP निकाला, अगर ध्यान से देखिएगा, कोई भी त्रिज्या जो होता है वो जीवा को क्या करता है, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। 2 बराबर पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब हो गया कि AP बराबर होगा BP। ठीक है, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। जब ऐसा होगा तो हम AB निकालने के लिए क्या करेंगे, AB निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिख देंगे दोस्तों। तो AB बराबर क्या कर देंगे, AP और प्लस कर देंगे BP। AP बराबर जो है प्लस BP। अब ये कैसे है, चूंकि ये त्रिज्या है और ये जीवा है, जीवा पर लंब है, तो ये इसको क्या करेगा, 2 बराबर भाग में बांटेगा, अर्थात AP बराबर हो जाएगा क्या, BP। चलिए AB, अब यहां पर क्या करेंगे, AP और प्लस इसको भी किसमें चेंज कर देते हैं, AP में। इसको भी किसमें चेंज कर देते हैं, AP में। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया AB और ये हो जाएगा 2 गुना AP। ठीक है, तो AB बराबर, यहाँ देखिए AP का वैल्यू कितना है, तो यह है 4, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अर्थात हमने जीवा का वैल्यू निकाल चुका है दोस्तों, वह निकल गया कितना, ये निकल गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार देखिए जीवा का वैल्यू चला है आपके पास। इस तरह से आप भी इसको फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो जो है लिख देंगे, अतः जीवा की लंबाई बराबर, यही ना पूछा था, तो हमको पूछा गया था दोस्तों कि जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, जीवा की लंबाई बराबर, अतः लिख देंगे, अतः जीवा की लंबाई बराबर, जीवा की लंबाई बराबर, ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। अगर अगला नोटिफिकेशन चाहते हैं दोस्तों, इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।